हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही राइट हैंड साइड को एक 25,200 की पुट और 25,150 की कॉल आपको दिखाई दे रही है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 27 ईएमए जो एक्टिवेट हुआ था, 27 ईएमए प्राइज एक्शन जो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, मैंने आज 2 ट्रेड लिए हैं और दोनों में बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैंने अपना टर्मिनल ऑफ कर दिया था, 3:30 बजे जा करके मैंने खोला। उसके बाद क्योंकि कॉल साइड को मैं तभी जा सकता था जब ये या तो इस वाली या इस एरिया के ऊपर आती या मार्केट इस वाले एरिया के ऊपर आती। यहाँ 27 ईएमए के ऊपर आ गया था लेकिन मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था। फिर से आया, फिर से मार्केट ने नीचे को पुल बैक करके यहाँ पर एक शाम के टाइम पर प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी एंट्री यहाँ पर कौन सी कैंडल पर थी। मेरी पहली कैंडल थी आपकी 9:25 पर। 9:25 पर क्यों मेरी एंट्री थी, क्यों मैंने एंट्री मारी जबकि मार्केट तो अप ट्रेंड में था। अगर आप पहली कैंडल को, अगर 9 बजे की कैंडल को देखेंगे तो शार्प सेलिंग कैंडल है और कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड को पूरी तरह से कोई भी यहाँ पर ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, पहले आप इंडेक्स चार्ट पे अगर देखेंगे, मार्केट कल इस एरिया से ऊपर गया हुआ है। इस एरिया से ऊपर जाने के बाद मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड मुझे मिलता है इस वाली एरिया पर। अगर कहीं पर सेटअप बनता तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था, क्योंकि सेलर के जो स्टॉप लॉस होंगे वो इस एरिया पर मिलते और जब मिले तो बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। और मैंने सिर्फ इस वाली कैंडल के ब्रेक होते ही यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को कट कर लिया था। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। 27 ईएमए स्ट्रेटजी बहुत अधिक पावरफुल है, बहुत बढ़िया पैसा देती है जब आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम यह होती है कि आगे वीडियो बनाए जाए या नहीं बनाए जाए वो भी सोचना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी एंट्री कैसे थी और यहाँ पर मैंने सवेरे एक पुल बैक एंट्री क्यों ली थी, मैं भी वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो कैंडल है 9:25 की कैंडल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है। इस वाले नीचे इंक्रीज वॉल्यूम पे सेलिंग आई हुई है और यहाँ डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ है और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो ही नहीं रहा था, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पर मारी थी और मेरा स्टॉप लॉस था ये, यानी कि 35 में मेरी एंट्री थी। मार्केट ऑर्डर पे मैंने इसको लिया हुआ था, 35 पे मेरी एंट्री थी और यहाँ पर 25 पे मेरा स्टॉप लॉस था। जब ये कैंडल ऊपर गई थी तो मैंने एक ऑर्डर फिर से यहाँ पर और लगाया था इस वाली एरिया पर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मार्केट जब ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये वाली यहाँ रेड कैंडल बनती है, जब दोबारा से नीचे आती है, मार्केट नीचे आ तो जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से कैंडल बनता है। तो मैं यहाँ पर मार्केट जो है इस प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा था, यानी कि क्लोज नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर लिया। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा ट्रेड जो 27 ईएमए मेरा एक्टिवेट हुआ वो यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एग्जैक्ट 27 ईएमए से नीचे कैंडल आई थी। अगर मार्केट ये ऊपर जा रही थी, यहाँ पर अगर ट्रेड करता, ट्रेड करने के बाद यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता, 27 ईएमए, 9 ईएमए और प्राइस एक्शन तीनों चीज़ें अगर मुझे यहाँ पर दिखाई देती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड को जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 27 ईएमए पुट साइड के लिए एक्टिवेट हुआ, रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद एक लो लगाया मार्केट ने लो लगाने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने इस वाली कैंडल पर एंट्री मारी थी, यानी कि 10:55 पर, क्योंकि मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री मारता हूँ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। उसके बाद जो अगली कैंडल थी, अगली कैंडल ने बहुत बढ़िया ऊपर क्लोज दिया था, तो हम लोग इसके एसएल से, ये एसएल हमारा रहता और हमारी एंट्री होती। मेरी एंट्री जो थी वो थी 41 में और मेरा स्टॉप लॉस था 33 और जनरली एंट्री होती यहाँ पर 43। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया
तो मैंने अपनी एंट्री को यहाँ पर जो कॉस्ट टू कॉस्ट था मैं यहाँ पर लेकर के आया था 41 पे। 41 पे आने के बाद अगली 5 मिनट की कैंडल बनी और उसके बाद जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बनी, ये क्लोज होते ही मैंने यहाँ पर अपने प्राइस को काट लिया था, क्योंकि जो मैंने कैपिटल लगाई थी वो आज 100% यहाँ पर बन चुकी थी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है 9 EMA के पास पे ही। अभी यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर को नहीं जा पा रहा है, उसके बाद नीचे आया और यहाँ पर डिस्क्रीज वॉल्यूम था, दोनों कैंडल में डिस्क्रीज वॉल्यूम था, यानी कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जब कॉल बायर ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप एंट्री कॉल साइड को कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पर आपने सपोर्ट देख लिया इसलिए आप एंट्री बनाएंगे तो हमेशा आपको क्या होगा, नुकसान होगा। दूसरा क्या था, यहाँ पर सेलर के हमें स्टॉप लॉस मिल सकते थे, क्योंकि कल यहीं से मार्केट ऊपर गया था, ये गया फिर नीचे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। अब बात आती है जब सेटअप बनता है, अगर आप एंट्री नहीं मारेंगे, जो सेंसेक्स या जो हमारा जिस इंडेक्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपका सेटअप बनता है, यानी कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आपको समुद्र में तैरना है तो उन लहरों को चीरना आपको आना पड़ेगा। आप नदी से तैराकी सीख करके अगर बाई चांस समुद्र में आ रहे हैं तो कुछ टाइम को आपको सीखना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है, हम लोग गलत एंट्री तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से लाइक और शेयर मुझे दिख रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, सेटअप को आप समझना नहीं चाहते हैं। जब समझना नहीं चाहते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग में कुछ मिलेगा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस मुझे यहाँ पर ट्रेड काटना है तो मैं अपना ट्रेड काट दूंगा। मुझे ये दिखना चाहिए कि मार्केट की का डायरेक्शन किस तरह से बन रहा है, क्या 27 EMA के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे कॉल बैक के कॉल साइड को जाना है तो 27 के ऊपर आया तो उसके बाद मुझे इसी के ऊपर ट्रेड चाहिए। इसका ट्रेड होने के बाद जब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्रिएट करना शुरू करेगा तो ही तो हम कॉल के लिए एंट्री मारेंगे यहाँ पर। अदरवाइज क्या होगा, जबरदस्ती हमने ये कैंडल देख करके अगर एंट्री मारेंगे, मार्केट तो 27 EMA के नीचे क्लोज हुई थी यहाँ पर, अगर आप इस कैंडल में देखेंगे, और प्राइस एक्शन भी अगर आप यहाँ इस वाले प्राइस एक्शन को देखेंगे जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा था इन द मनी को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये पुट वाला चार्ट है, बशर्ते कि मार्केट बहुत ऊपर गया उसके बाद भी। ये मान के चलिए मेरी एंट्री थी 44 पे, 44 से करीब 173 करीब गया था, लेकिन मैं इतना रुकता नहीं। मैंने जो गलतियां पहले कर रखी हैं अब मैं वो गलतियां अब नहीं करना चाहता। जब मुझे मेरा सेटअप मिला मैंने एंट्री मारी और मेरी कैपिटल अगर डबल हो जा रही है तो उसके बाद मैं इतना अधिक जा ही नहीं सकता। प्राइस एक्शन कुछ भी बन रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे यही देखना होता है कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट चल रही है, क्या मेरे सेटअप पे आ रही है या नहीं आ रही है। अब दूसरे टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर शाम के टाइम पे यहाँ पर भी बन रहा था इस वाली एरिया पर। ये कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये 27 EMA के नीचे आया और नीचे इंक्रीज वॉल्यूम के साथ बाइंग आई हुई है। रीचेक करने दिया, रीचेक करने के बाद अगर आप कहीं पर भी ऑर्डर लगाते हैं या यहाँ पर का ऑर्डर लगाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते भी जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर होगा। अब बात आती है कि हम कहाँ पर जाएंगे, हम लोग जाएंगे इसके बाद अगर मार्केट, अब हम सेंसेक्स पे काम करेंगे। कल को सेंसेक्स का चार्ट देखूंगा मैं आज, उसके बाद मैं कल को जो ट्रेडिंग मैं करूंगा वो सेंसेक्स पे करूंगा, इस पे नहीं करूंगा। एक छोटी सी अपील है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बाई चांस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो ज़रूर बताइएगा। और आज किस किस ने 27 EMA पर ट्रेड किया है, 9 EMA, 27 EMA और प्राइस एक्शन पर, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और किस तरह से आपका ट्रेड रहा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उससे यह होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो होती है मेरे अंदर एक हौसला रहता है कि हाँ भाई मुझे वीडियो डालनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा सेटअप है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, अगर इससे लाभ में आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा,
क्योंकि मैं रोज़ एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, ताकि उससे आपको यह समझ में आएगा कि मेरी एंट्री कहाँ पर गलत हो रही है और क्यों गलत हो रही है, उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।